गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द रोड। तो पार्थू को छोड़ दिया है बस में एंड आज मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कल मेरा कैमरा जा चुका है और कैमरा नहीं है तो मोबाइल से अब शूट करना पड़ेगा। तो मैं भी बस ट्राई कर रही हूँ। ये कैमरा के टेस्ट हो रहे हैं, फिर इसको एडमिट किया जाएगा। हैं? या तो रिलीज कर दिया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। कैमरे की कंडीशन जो है अभी सीरियस है। डॉक्टर सब दुआ करें, बस आप सब दुआ करें वो ठीक रहे, नहीं तो आपको और मुझे जोड़ने वाला वो कैमरा ही है। तो पार्थू को छोड़ दिया और मेरे को मॉर्निंग वॉक पे लाया गया है। तो बस थोड़ा अब आज मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और पता है बुढ़ो, आप इतने लंबे लगते हो ना इसमें। मैं कल परसों वीडियो एडिट कर थी ना, मैं मतलब इतनी लंबे तो हो लेकिन मैं भी इतनी छोटी नहीं हूँ, पर मैं आपके सामने इतनी छोटी लग रही हूँ। 6 फुट आदमी के सामने। हाँ 6 फुट के सामने 5 फुट 2 इंच क्या लगेगा। तो चलो भाई मॉर्निंग वॉक करते हैं। और क्योंकि अब मोबाइल से वीडियो शूट करनी है ना तो हिलेगी डुलेगी, क्योंकि भाई हाई फाई कैमरा तो मोबाइल तो नहीं है मेरा, इसमें तो हिलेगा डुलेगा सब देखना पड़ेगा आप लोग को जब तक कि हमारा कैमरा नहीं आ जाता। ये ठंड लग रही है बुढ़ो ऐसा हल्का सा आ रही है आपको, ठंडी ठंडी सी। तो भाई ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है यहाँ पे भी, सुबह सुबह की ठंड है। और ये ठंड नहीं है, दिल्ली वाले तो हंसेंगे अगर मैं उसको ठंड बोलूँगी तो, है बुढ़ो ये ठंड नहीं है, ये बहुत ही प्यारा सा मार्च वाला मौसम है। मार्च का जो मॉर्निंग होता है ना दिल्ली में वो वाला है। तो मैं घर से है ना एक रोटी बना के लाई थी, गाय को मैंने रोटी दी। छोटी वाली नहीं खा रही थी बूढ़ो, बड़ी वाली ने खाया। छोटी वाली को ऑलरेडी सब खिलाते हैं ना तो उसका पेट आई थिंक ज़्यादा भर जाता है, छुटकी सी है ना वो। तो बड़ी वाली को मैंने खिलाया तो उसकी इतनी तेज पूंछ लगी ना मेरे हाथ में चटैक से। तो भाई हम घर आ गए और आधे में तो पस्त हो जाती हूँ। अभी ये पराठे बनाऊँगी इनके। तो 8:10 हो रहे हैं। तो भाई मोबाइल से जो शूट करने की आदत है ना बिल्कुल भी नहीं है। और क्वालिटी भाई आप लोगों को मुझे पता है थोड़े दिन झेलना पड़ेगा। बस अभी तो वैसे बोला है 20 दिन के लिए गया, 20-25 दिन लगेगा। तो 20-25 दिन मोबाइल से ब्लॉगिंग नहीं है। हमारे पास दूसरा कैमरा है बूढ़ो, निकॉन है ना आपके पास? हाँ हेलो, ये आदमी गया क्या? पता नहीं कहाँ गए। दूसरा कैमरा है बट उसकी दिक्कत ये है कि उसमें वॉइस नहीं आती, बिना माइक लगाए उसमें शूट। वो तो हाई क्वालिटी वाला है लेकिन उसमें जो है ना अब बाबू आपके पास निकॉन पड़ा है ना, ला देना जरा, मैं देखूंगी अगर अपना वो छोटा मोटा माइक लगा के अगर होता है तो। है तो देखते हैं काम चलाने में क्या करूँगी, उससे शूट कर लिया करूँगी और वॉइस ओवर कर लिया करूँगी, ये भी सही है। तो झटपट ब्लॉग बनाऊँगी। अब जा रही हूँ थोड़ा सा नहा धो के आती हूँ। नहाऊँगी नहीं अभी, पहले घर के काम, पहले ब्रश करके अनूप को नाश्ता वाश्ता करवा देती हूँ और उसके बाद जो होगा बता दूँगी। तो यहाँ पे है ना मैं मसाला चेंज करके लाई हूँ। वही मैं डी-मार्ट वाली जो मिर्च होती है ना प्लेन वाली, वो और हल्दी ले आई थी। मुझे तब से ना खाना बनाने में मज़ा ही नहीं आ रहा था, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो मैं अपना जो नॉर्मल वाला होता है वो लेके आई हूँ। और ये देखो मेरा है ना मसाला दानी अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, देख रहे हो आपको ये जंक लग रही है इसमें। ये देखो अंदर भी मैंने नमक रख के ख़राब कर दिया है। तो बहुत छोटा भी है ये, तब जब मैं और अनूप रहा करते थे ना, ये तब का है, काफ़ी पुराना है, मतलब 10-12 साल हो गए हैं। तो मुझे अब चेंज करना है। तो आप लोग मुझे बताओ कि मुझे वुड वाला लेना चाहिए अब, क्योंकि अब जब लूँगी ना तो एक बार अच्छी क्वालिटी का एक ही बार लूँगी, फिर वही चलेगा सालों साल। तो 10-12 साल की छुट्टी हो जाएगी। तो वुड वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा या ब्रास वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे कमेंट करके बताना। तो तब तक इसको तो रखेंगे तब तक। तो फटाफट मैं मसाले अब रिता लेती हूँ। तो मसाला तो भर दिया मैंने, लेकिन ऐसा लग रहा है ना जैसे रंगोली होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है ना उदित भाई ने कल सब्जी दी थी, कोफ्ते बनाए थे। तो आज ये है, आटा मैंने गूंद दिया है और बस गर्मा गर्म पराठे या रोटी जो अनूप बोलेंगे वो बना दूंगी। और देखो देखने में ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्विगी से अभी ऑर्डर हुए हैं, बट नहीं, उदित भाई ने बनाए हैं या भाभी ने बनाए होंगे, किसी ने भी। तो थैंक यू सो मच भैया भाभी। और नाश्ते की टेंशन ख़त्म हो गई। इसके संग आज हम नाश्ते में खाने वाले हैं ये। तो भाई यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट बन गया। ये सब्ज़ी गरम करूँगी मैं अभी, कोफ्ते, और ये बन गया हमारे पराठे। एंड यहाँ पे है ना मैंने
ऑरेंज भी छील के रख दिए हैं ताकि सामने रहेगा तो कोई ना कोई खाता रहेगा। और बस हो गया ब्रेकफास्ट रेडी। सब्जी गर्म करती हूँ फटाफट से। अनूप नहाने गए ना अभी, अनूप नहा के आ जाते हैं तो हो जाएगा। झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया। हे भगवान, कपड़े भी धो दिए बुढ़ो। तो देखो कपड़े भी धुल के सुखा दिए मेरे पति देव ने। और बस हाँ, आज यहाँ के ना थोड़े फ्लावर कम हो गए हैं और अब हम आ चुके हैं तो रात को ही आएंगे फ्लावर, मैं अनूप को बोलूँगी। तो बस ये वाला मॉर्निंग का जो हमारा काम है ना वो तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है एंड टाइम हो रहा है। तो अभी 9 बज रहे हैं और मॉर्निंग वाले काम ख़त्म। कपड़े धुल के वगैरह सब हो गया, नाश्ता वाश्ता सब। बस ये डस्टिंग वगैरह करूँगी। अब मिलते हैं दिन में। हे गाइस, यहाँ पे है ना आज मैं ध्यानी आंटी वाली दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह भिगा के रखी थी, पर ना एक गलती हो गई, मैं मूंग दाल भिगाना भूल गई इसमें। और बस अब ये तो भीगी गई है सुबह से। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं एंड यहाँ सारी की सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर ली है पहले ही। और तेल गर्म हो रहा है। तो ना आज मुझसे बड़ी गलती होगी। डीमार्ट गई थी ना मैं, मुझे लगा ये शाही जीरा है और मैं वही वाला लेती हूँ, तो ये मोटा वाला आ गया है। तो अब पूरे पैकेट मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो बस वही चढ़ा रही हूँ। और आज तो सॉरी ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि कैमरा तो फिर भी पकड़ लेती हूँ, मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये गाइस, नहा लिया है मैंने। अनूप एंड विराज जस्ट अभी खाना खा के गए हैं। ये देखो यहाँ पे दाल चावल सैलेड मैंने बनाया था। आज सिंपल सी वो ध्यानी आंटी वाली दाल बनाई थी ना, और मैंने आज हेड वॉश किया है और मेरे को ठंड ठंड सी लग रही है और ना धूप सेकने का मन करता है यहाँ पे, वो जो कि उस कमरे में है, लेकिन वहाँ से फिर मैं खोल ही नहीं रही हूँ खिड़की, डस्ट भी आ रही है। तो अभी 2:30 बज रहे हैं आई थिंक। तो मैं अब अकेले खाना खाऊंगी क्योंकि उसने मेरे बाल गिले थे ना, मैंने खाना नहीं खाया। तो अब मैं क्या करूँ, कैमरा तो अब है नहीं ना। तो ऐसे ही 1 सेकेंड देखिए जरा, यहाँ नहीं आएगा। तो भाई मुद्दे की बात ये है कि जैसा भी शूट हो रहा है हो जाए। मैं खाना खा रही हूँ, इन लोगों ने खा लिया। दाल चावल और सालसा स्टाइल सैलेड बनाया था मैंने। खीरा टमाटर प्याज हरा धनिया वो सब कुचड़ मुचड़ करके, और बहुत अच्छी टेस्टी दाल बनी है। तो ये रहा मेरा दाल चावल। और अब मैं खाती हूँ खाना और टीवी भी देखूंगी साथ में। तो ये गाइज, मैंने खाना खा लिया है और 3:15 हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ पार्थू को लेने। एंड आज फ्राइडे है ना, तो 2 दिन की छुट्टी है हमारी, तो मज़ा आएगा और अच्छा लगता है बच्चों को लेने जाओ ना, तो लेके आती हूँ। तो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे एलिफेंट होगा। देखो एलिफेंट की सूंड, ये आईज और ये हेड, बिल्कुल एलिफेंट लग रहा है भाई। ये देखो, और इसके बीच में से मनी प्लांट उग रहा है। वाओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे एलिफेंट है। चलो भाई, पार्थू आ गया। पार्थू ने आते ही क्या बोला? आप मम्मा के आए हो गए सही टाइम पर आए है ना। यस बेटा मैं बहुत देर से हूँ यहाँ पे, तो मैं ये प्लांट भी लेके जा रही हूँ, थोड़े से लगाऊंगी। बहुत दिन हो गए प्लांट के लिए। चलो चलते ऊपर। पार्थू ने अपने शूज रख दिए। बेटी, ओ बेटी, ये बैग ले लीजिए। यस हाँ, क्या देख रहे हो? हाँ, छिट्टी है क्या? लो जल्दी में प्लांट लगाऊंगी ना। ये टिफिन निकालो बच्चे पहले। बेटा टिफिन निकालो, सबसे पहले इनको ठिकाने लगा दूं, नहीं तो ये सूख जाएंगे बेचारे। हे गाइस, तो 6:10 हो गए हैं एंड मुंबई में भी ना अब सर्दी सर्दी जैसा फील होने लगा है, अंधेरा होने लग जाता है। और सच बताओ कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो ध्यान ही नहीं आ रहा है ना कि मोबाइल से कुछ शूट भी करना है। बस ऐसे ही बना दे रही हूँ जो बन रहा है, एटलीस्ट कुछ ना से तो कुछ सही। क्यों? तो बस अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। अभी एक वीडियो एडिट करके आई हूँ, अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। पार्थू गया नीचे खेलने। आज वैसे मैंने अनूप एंड विराज को बोला, विराज कल दिल्ली जा रहे हैं, तो मैंने बोला था कि जब भी वो दिल्ली जाते हैं ना वापस, तो उससे 1 दिन पहले हम लोग थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं। एंड खुश रहने के लिए कोई वजह की ज़रूरत थोड़ी होती, खुश तो रहना बनता है कैसे भी करके। तो मैंने कहा था दिन में खाना खाते हुए, उन लोगों को ना मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उन लोगों के संग मूवी नहीं जाती। वो लोग कभी भी घूमने के लिए बोलते हैं, मैं घूमने नहीं जाती। तो वो लोग कई बार मुझे कहते हैं कि
तुम ना बहुत बोरिंग हो, तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तुम उसको यूज़ नहीं करती, इंजॉय नहीं करती। ऐसा नहीं है, मुझे बाकी की जिम्मेवारियाँ दिखती है। मैं उनसे कहती हूँ अगर 3 घंटे तुम्हारे संग बैठ के मूवी देखूंगी तुम लोग के संग, तो फिर आके खाना कौन बनाएगा किचन में, बताओ भला। तो मैं कहती हूँ कि अगर मुझे पीछे ले जाना है ना, तो खाने का प्रोग्राम उस दिन बाहर ही रखा करो। एंड खाना भी सबको घर पे ही है, तो फिर इसलिए नहीं हो पाता। तो आज मैंने कहा था, लेकिन आई थिंक आज वहाँ पे एक ज़रूरी मीटिंग भी है, और जीतू भाई का भी कॉल आया था कि आज असल में उस दिन वो आए थे ना, तो पूरा काम नहीं करके जा पाए थे, बहुत ही मतलब अर्जेंट बेसिस पे आए थे। तो वो ये 3 जो पेंटिंग्स आपने देखी थी ना, ये ही लगा के गए थे। और पता नहीं क्यों मेरे को ना वो वाइट वाला ज़्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ये दोनों इनफ है, वो कुछ ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे अच्छा सा नहीं फील हो रहा उसको देख के, वो देखेंगे बाद में। और राधिका ने पूछा था दीदी वो आप कब लगाओगे लैंप? बेटा वो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, इस घर में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक तो उसकी वायर छोटी है, मैंने ट्राई किया था, तो फिर मैंने अनूप से बोला था कि वायर ला दो, तो फिर वही वाली बात है कि अभी अनूप ने बोला कि कुछ मत करो अब इस घर में, कुछ भी डेकोर मत करो। पता नहीं रोज़ नोटिस आते रहते हैं, मैं आप लोग को बताती नहीं हूँ, लेकिन रोज़ नोटिस आते रहते हैं कि अब ये मकान टूटेगा। तो ये तो पेंटिंग्स मैंने निकाल दी थी। और दूसरी बात, वो यहाँ पे इसलिए भी नहीं लग सकता क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये वुड है, वुड में मैं छेद करूँगी तो अलमारी की लकड़ी जो वो है इसकी, तो वो जो लकड़ी है ना उसमें छेद हो जाएगा। और मैंने उसको यहाँ लगा के देखा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे लगा के वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी जो वायर है ना इधर, ये इन सब चीज़ों के ऊपर से होती हुई जा रही थी, तो वायर वगैरह दिख रही थी, तो वो मेरे पास है। और किसी ना किसी दिन ज़रूर देखोगी उसको कहीं, जहाँ उसकी परफेक्ट जगह होगी ना, उसको मैं वहीं लगाऊंगी। ऐसे नहीं लगा दूंगी बस कि किसी ने भेजा है प्यार से तो मैं लगा दूँ, नहीं। उसकी खूबसूरती इतनी है कि उसकी खूबसूरती दिखनी ज़रूरी है, तो वो जब सही जगह मुझे मिलेगी ना, और किसी दिन बैठे बैठे मुझे इस कमरे में तो मुझे नहीं लगता, उस कमरे में मैंने भी वहाँ पे भी ट्राई किया था, जहाँ पे मैंने वो चिड़िया लगाई है ना, वहाँ पे भी मैंने किया था, लेकिन उसकी वायर नहीं जा रही थी। मेन प्रॉब्लम उसकी वायर की है, तो वायर तो हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उसको मैंने रखा हुआ है, शायद हम शिफ्ट करें यहाँ से, तब कुछ ऐसा हो, नहीं होगा तो भी लगाएंगे, तो उसको अभी मैंने रखा हुआ है संभाल के। कुछ चीज़ें डेकोर की मैंने बेड में रखी हुई हैं। तो चलो बस अब है ना मैं चाय पी लेती हूँ, मुझे चाय पीनी है, बहुत सर दर्द हो रहा है, ऐसा फड़क रहा है सर। तो ये गाइस पूजा मैंने कर ली है, ये दोनों आ गए, मुझे कपड़े उठा लिए अनूप ने। और अभी प्लान में जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ शायद हम बाहर जाएं, तो हम सब बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता है मुझे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, बस बहुत देर से कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है। पार्थू नीचे जैसा जिसने जो पहना है ना वो उसी हालत में जाएगा, कोई सजने धजने नहीं वाला। मैं तो हमेशा सजी धजी रहती हूँ खैर, लेकिन शाम की आरती ले लो आप लोग। और ये रहे भगवान जी, पूजा मैंने अपने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे कर ली थी, वीडियो लगा रखी है, बस यही हो रहा है वीडियो अपलोड करने को मिल जाए, लेकिन ये लोग बोले चलो चलो चलो, तो लेट करूँगी, 10 बजे करूँगी, 11 बजे करूँगी, पर वीडियो आ जाएगी। और अब हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने, पता नहीं क्या कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, तो आपको लेके चल रहे हैं, आप सब चलो हमारे साथ, आप भी चलो। वो तो खुजली करते रहो बस, पहले आप नाक में खुजली करते रहो बस, आप खुजली करेंगे चल तो बड़े डायरेक्टर बनेंगे। ये तो बात सच है। तो भाई आज हम जा रहे हैं पार्टी करने। ये पावरी हो रही है। नहीं ऐसे नहीं, थारा भाई जोगिंदर लेके जा रहे, थारा भाई जोगिंदर। अरे सर उठ जाओ अब। सर नहीं जा रहे। तो मैं ना ये पहन के बैठी हूँ, पैंट और ये पेट कटा सूट। इसको मैं, एक होता है ना पेट कटा शाह, ऐसे होता है पेट कटा सूट, तो ये पेट कटा सूट है ना। आप सबको ही पता है ये बहुत पुराना सूट है ससाफराज का। कपड़े मेरे पास बहुत सारे पुराने ही पड़े रहते हैं, हटते ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मैं यही पहन के जाऊँगी और अपनी चप्पल पहन के, और ऐसे मैं इसमें पहन के घूम रही हूँ, गलत बात है। मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि क्या कह रहे हो बूढ़ो, चाबी ले लूँगी। तो पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं पृथ्वी जाने का सोच रहा हूँ, अगर गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी तो वहाँ। सब तुम्हारे ऊपर है, जहाँ जाना है ले चलो। तो वहाँ जो से दूर है ना, वहाँ से दूर है तो पास वाला देख लो भाई। नहीं मतलब मैं तो गया नहीं हूँ ना, मैं भी नहीं गई, तो इसलिए मैं हम नए हैं ना मुंबई में, हमें पता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पृथ्वी चलते हैं। पर तू पृथ्वी जाएगा, सूर्य जाएगा, चंद्रमा जाएगा, है पर तू पृथ्वी। वो आवाज कम करना।
तो ये आ गया अमिताभ बच्चन जी का घर। ये देखो, ये रहा। आगे वाले कैसे छोटा सा क्यों लग रहा है? वो पूरा कंदील से सजा रखा है, वाइट वाइट ना। सीधा एक बात बताओ, जैसे मैं बोलती हूँ घर रोड के किनारे नहीं होना चाहिए, बहुत शोर आता है, ऐसे बच्चन जी लोग बोलते होंगे। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत बहुत लोग भी कह रहे हैं रोड के साइड रोड साइड में उनको भी तो परेशानी होती होगी। सारे घर रोड साइड, जेवीपीडी जितने घर है सब रोड साइड ही तो है। ये लोग भी बोलते होंगे रोड किनारे घर नहीं होना चाहिए, इतना शोर होता है, हमारे तो इतना शोर हो रहा है। ये गाना बट ये वो करवा लेते हैं ना, साउंड प्रूफ करवा लेते हैं। हाँ, बंद तो रहता है इनका, सही कह रहे हो, इनकी तो विंडो वही लगी होती है। बड़े लोग बड़ी बातें। तो ये जो चूड़ी नहीं है मेरा दिले वाले गाना आ रहा है ना, ये संडे को रंगोली आया करता था, उसमें जरूर आता था। और मंगलवार को आता था चित्रहार। किसमें आता था बाबू? फ्राइडे को चित्रहार। फ्राइडे को चित्रहार आता था और मंगलवार को रिपीट टेलीकास्ट भी तो होता था इसका दूरदर्शन में। हाँ, और रंगोली। तो आप में से कौन कौन रंगोली और चित्रहार वाले हो बताओ? जो मेरी एज के हैं वो तो है ही है, छुपाने से क्या होता है, वो बताओ कौन कौन हो। आगे लगाता हूँ। हाँ, पृथ्वी थिएटर लिखा तो है। तो यहाँ पे हम सब लोग पृथ्वी थिएटर आए और फर्स्ट टाइम आई मैं यहाँ पे जुहू में है आई थिंक ये। और बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना मैं दिल्ली के NSD वाले इलाके में आ गई हूँ। अगर आप लोग लोहा मंडी गए हैं, वहाँ पे अगर आप लोग थिएटर के लिए कभी गए हैं तो एक अलग ही वाइब होती है, आपने वहाँ पे महसूस की होगी। सेम ऐसा फील हो रहा था। और क्यों हो रहा था? क्योंकि ये वाकई ही वैसी ही एक जगह थी जहाँ पे थिएटर होते थे। एंड उसी से मिलते जुलते लोग, जो थिएटर वाले लोग होते हैं ना, आप उनको देखना, उनकी एक अलग ही वाइब होती है। तो ये पूरा माहौल जो है वहाँ का वैसा ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड ये है थिएटर, यहाँ पे अभी भी आई थिंक कोई प्ले चल रहा था। तो अनुप ने बताया कि सीमा मैम का, नशरुद्दीन शाह जी का, बहुत सारे जो बड़े थिएटर वाले जो है ना, उन सब के ही यहाँ पे प्ले होते रहते हैं। सीमा मैम ने तो कई बार अनुप को बुलाया भी है प्ले देखने के लिए, बट मैंने उनको कहा अब नेक्स्ट टाइम जो भी प्ले होगा ना सीमा मैम का, तो हम देखने चलेंगे। एंड यहाँ पे ना इतना रश था कि हमें 40 मिनट आधा घंटा वेट करना था। उसके बाद कहीं जाके हमारा नंबर आता, तो हमने डिसाइड किया कि हम इतनी देर खड़े होकर क्या करते हैं। और पार्थू बहुत इम्पेशेंट हो जाता है बाहर जाते ही। तो बस हमने सोचा कि चलो फिर हम चलते हैं। 5-10 मिनट में ही जुहू बीच था पास में। तो यहाँ पे एक बोरा बोरा करके एक रेस्टोरेंट है जो कि जुहू बीच के सामने ऊपर छत में बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, एक छत में बना हुआ है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे हम गए तो पता चला कि किड्स नॉट अलाउड भाई, क्योंकि वहाँ पे ड्रिंक वगैरह होती है और नॉन वेज होता है। तो फिर हमारा भी जाना कैंसिल हो गया कि हमारे भी मतलब कि नहीं है। तो फिर यहाँ पे शिव सागर में हम एक वेज रेस्टोरेंट हमें दिखा, जस्ट पार्किंग के बगल में ही है, जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क होती है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे फिर ना मेरी और अनुप की एक आदत है कि हम दोनों कभी भी खाना अपनी पसंद से ऑर्डर नहीं करते। जो भी लोग हमारे संग होते हैं ना, वही ऑर्डर करते हैं हमेशा से। मतलब इसमें मेरा और अनुप का कोई इंटरफेयर होता ही नहीं है। बहुत रेयर कभी कुछ स्पेशल खाने का मन है तो बोल देते हैं। फिर विराज ने यहाँ पे ऑर्डर किया ये हरियाली कबाब, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। सबसे अच्छी बात इसमें ऑयल ही नहीं दिख रहा था एंड इतना टेस्टी था। यहाँ पार्थू ना रो रहा था कि उसको मैदे से बनी चीज़ें खानी है जो उसको मना है। तो यहाँ पे उसको मैंने पूछा कैसा लग रहा है। अनुप को तो बहुत अच्छा लगा। ज़रा पार्थू को देखना है, कैमरे के लिए तो अच्छा बता रहा है, लेकिन फिर उसका दिल नहीं माना। तो सच भी बोलना ज़रूरी है, तो वो कैसे करेगा। तो मैं उससे पूछूँ पार्थू कैसा लग रहा है, तो यहाँ देखो क्या करता है, ये देखो बच्चा है ना, पिटा मुझसे। तो फिर उसके लिए हक्का नूडल ऑर्डर करा। विराज ने बोला मैम खाने दो, हक्का नूडल थोड़ा सा हेल्दी होता है, उसमें सॉस वॉस कम होती है, बट मैदा होता है ना, हम थोड़ा बचते हैं। एंड यहाँ पे मैंने पनीर और मशरूम की सब्जी विराज ने ऑर्डर करती है, पराठे वो लिए। एंड फिर उसके बाद बगल में ही एक आइसक्रीम की शॉप थी। इनके पास इतनी टेस्टी आइसक्रीम थी ना, आप एक बार ट्राई करना। जस्ट उसके बगल में ही है, जुहू बीच में शिव सागर के बगल में ही आप जाना, वहीं दिख जाएगी। मैंने एक्चुअली ना इतना शूट नहीं करने वाली थी, बट फिर मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैंने ना मैंगो वाला फ्लेवर लिया, अल्फांसो मैंगो, मुझे वही पसंद आता है आइसक्रीम में, या फिर स्ट्रॉबेरी। तो उसमें उन्होंने ना स्ट्रॉबेरी का ओरिजिनल क्रश बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी। तो उन्होंने बोला ये महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, उनके उससे बनाया जाता, आप एक बार ट्राई करो। जब मैंने खाया वो इतना यम्मी था। उसके बाद विराज ने भी लेके खाया एंड मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड अनूप और मैंने बोला कि हम जब भी आया करेंगे तो आइसक्रीम ज़रूर खाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद जुहू बीच जब बिल्कुल बगल में है तो वो तो जाना बनता ही है। तो बस फिर हमने खाना वाना खा लिया था, रात के 9 बज रहे होंगे।
तो अब हम लोग आ गए हैं जुहू बीच। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम थी गाइस, आप लोग ट्राई करना जब भी जुहू बीच आओ ना। तो मैं यहाँ पे नाम देने की कोशिश करूँगी, मैंने तो बाहर से शूट ही नहीं किया। तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और ये देखो अब थोड़ा सा घूमते हैं। एंड इसके बाद है ना, मुझे जुहू बीच में जो सबसे अच्छा लगता है ना, वो इस टाइप की छोटी छोटी सी शॉप्स। ये वाले भैया मेरे फेवरेट है, मैं जब भी आती हूँ इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदती हूँ। उनके पास बहुत ही सुंदर सुंदर की चेन होती हैं एंड झुमके वगैरह होते हैं। तो मैंने ना एक ऐसी झुमका खरीद लिया, क्योंकि खुले नहीं हो रहे थे पार्थू के लिए, मैं की चेन ले रहे थे। तो बहुत ही अच्छा झुमका निकला है, मैं आपको दिखाऊंगी आने वाले व्लॉग में। एंड ये देखो, पार्थू और मैं समुद्र में आए, 1 घंटे हम लोग वहाँ बैठे रहे। अनूप अपनी मसाज करवा रहे थे, हेड मसाज, फुट मसाज। बहुत हंस रहे थे हम अनूप को देख के कि मतलब फुल मज़े ले रहे थे। उसके बाद मैं और पार्थू आए थोड़ा सा यहाँ पे समुद्र में, थोड़ा पैर गीले करते हैं। सोचा ऐसा हो सकता है कि समुद्र के पास बैठे हैं और उसको टच ना करें, तो बस अब वो भी कर लिया। एंड अब तैयारी करी घर जाने की। एंड आपसे भी विदा लेते हैं इस व्लॉग को। ये देखो हल्के हल्के समुद्र हमारे पास आ रहा है और जा रहा है। तो हे गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है और बस अब हम लोग यहाँ से घर जाएंगे, सोएंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। जैसी भी बनी है अभी कुछ दिन प्लीज़ ऐसे ही काम चला लो और बस हमारा मिलना ज़्यादा ज़रूरी है ना। आई नो क्वालिटी में फ़र्क बहुत पड़ता है, बट कुछ दिन की बात है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आप सब फैमिली हो इसलिए। तो मिलते हैं कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। मिलूंगी जल्दी ही, बाय, लव यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू है तो। लव यू ऑल, बाय।